हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मैं आज आपके लिए फिर पुनः पार्ट 3 राष्ट्रपति खोज का ले आया हूं, जिसमें से पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो 361 का देखिए, ये 19 से कटती है। 361 19 से, 19 1 जा 19, फिर 19 से इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर 9 बार जाएगा। हाँ, फिर ये 19 1 जा 19। तो देखो दो भाई साथ में मिल गए, और जैसे ही दो भाई मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण वर्ग हो जाती है। अगले पर पहुँचिए। ये है 289 17 का। हाँ, तो 289 17 का, तो इसे 17 से काटेंगे। 17 1 के 17, और फिर 17 से काटेंगे, फिर जाएगा 7 बार, तो फिर ये भी 17 1 के 17। यहाँ भी देखिए दो भाई मिल गए, ये भी पूर्ण वर्ग हो गए। अब ये 529 है 23 का। आप सभी को कम से कम बच्चों 30 तक का तो वर्ग और वर्गमूल याद रहना चाहिए, तभी आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प होगी। इसलिए हमारा यह कहना है कि आप 30 तक ज़रूर याद करके रखिए। हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे संख्या होते हैं जो डायरेक्ट 23 से करते हैं, 17 से करते हैं। अगर आपको नहीं याद होगा तो आपको परेशानी होगी निकालने। तो आगे चलो, फिर 23 से काटेंगे तो यहाँ 23 आ जाएगा, और ये भी 23 आ जाएगा। तो देखिए फिर भाई भाई मिल गए, तो फिर ये पूर्ण वर्ग हो गए। लेकिन ये देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये डायरेक्ट 211 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। अब बताइए, ये तो एक भाई मिल गया, लेकिन इसमें एक बहन भी शामिल हो गई, और जैसे बहन शामिल हुई तो झगड़ा होना शुरू, क्योंकि भाई बहन में बहुत झगड़ा होता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो आगे चलिए, यही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमारा यही उत्तर सही है, हमें यही छांटना था, 844। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12। एक सम संख्या का वर्ग, कभी भी एक सम संख्या का वर्ग अगर निकालिएगा तो वो हमेशा सम ही आता है, तो इसलिए उत्तर क्या होगा? सम संख्या आएगा। क्या आएगा? सम संख्या आएगा। आगे देखिए, विषम संख्या का वर्ग, जब सम संख्या का वर्ग सम आएगा तो विषम का भी तो विषम आएगा। आप सब अच्छी तरह से अब जान चुके होंगे इसे। संख्या आएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? अच्छा बताइए, आपको इतना तो कम से कम 10 तक तो याद ही होगा, ना 10 तक तो 15 तक तो याद ही होगा बस। तो देखिए इसमें 64 का, जैसे ही 64 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या होता है? ये 8 × 8, देखिए 8 × 8 64, और दो भाई मिले, और जैसे ही दो भाई मिले तो जान लीजिए इसका उत्तर पूर्ण वर्ग राइट। मतलब ये एक क्वेश्चन हो गया। अब बताइए 110 होगा? 11 दहम में 110, 110 का अगर निकालेंगे तो करड़ी में 11 × 10 होगा। बताइए ये भाई बहन, भाई हैं दोनों? नहीं है ना, तो भाई बहन है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ऐसे इसमें 81 देखिए, 9 9 9 9 81, 9 × 9, देखिए भाई मिल गए, तो मतलब ये पूर्ण वर्ग हो गया। फिर 36 का देखिए, 6 चहा के 36, तो ऐसे 36 का हो गया। तो यही 3 संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। कौन कौन सी? 64, 81 और 36। तो आई होप आप सबको आ गया होगा। ओके दोस्तों, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी संख्याएं सम संख्या का वर्ग है? तो
अभी हमने क्या कहा, अगर कोई संख्याएं सम होती हैं तो उनका वर्ग भी सम आता है। तो इसलिए निम्न में से कौन सी संख्या सम है, तो जिसके इकाई के स्थान पर सम होगा वही संख्याएं सम होंगी। तो देखिए इकाई के स्थान पर बताइए यहाँ पर सम है, एक है ना, एक विषम संख्या मानी जाती है, तो इसलिए यह तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर सम है, अर्थात ये एक सम संख्या होगी। यहाँ भी देखिए इकाई के स्थान पर सम है तो ये भी एक सम, यहाँ देखिए विषम है तो ये नहीं होगा, यहाँ सम है तो ये होगा। मतलब हमारा उत्तर क्या हुआ, उत्तर हो गया 256, 1296 और 676 सम संख्या का वर्ग है। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहा है संख्या 9/-23 का वर्ग है। बताइए, तो संख्या 9/-23 का वर्ग अर्थात कितना अच्छा बात है, वर्ग मतलब जिसके ऊपर छाता हो वो भी कितने, केवल 2। कितने छाते हो, 2। तो 9/-23 के ऊपर कितने छाते हो, 2, और 2 हो गया तो मतलब 9 गुणे 9/-23 गुणे -23, और जैसे ही उसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9×9=81, और 23 का भी अभी हमने देखिए यहाँ पर किया था 529, तो यहाँ हो गया 23 का 529 गुणा करने पर, और ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ओके, आगे चलिए हम अगला क्वेश्चन पे अपना चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी दोस्तों, कहा है करड़ी में 81 के मान। अभी करड़ी में 81 के मान हम यहाँ पर निकाल के आपको दिखाए थे, क्या आया था, 9 गुणे 9 अर्थात 9, तो इसका हो गया 9 गुणे 9 और दोनों भाई मिल गए, अर्थात ये आंसर 9 हो गया। ओके, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग है। अब जैसे सम संख्या के वर्ग में हमने क्या किया था, इकाई के स्थान पे देखा था कि सम संख्या होनी चाहिए, तो ऐसे इसमें भी होगा, विषम होना चाहिए इकाई का सम। देखिए यहाँ पर विषम है तो मतलब ये हो सकता है, देखिए यहाँ भी विषम है, ये हो सकता है, यहाँ भी विषम है तो ये हो सकता है, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 169 289 361, एक विषम संख्या का वर्ग होगा। तो आई होप दोस्तों आपको 18 तक क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका सामने है। कहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 97 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होता है ना, तो कैसी संख्या है वह। क्वेश्चन नंबर 19 है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 97 से गुणा करने पर। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकाल लेंगे, 97 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम। तो देखिए इकाई का स्थान पे 2 है, अर्थात ये 2 से कटेगा। देखिए हम कैसे पहचानेंगे इकाई का स्थान 2 है तब 2 से कटेगा। अगर इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर अगर आपको कभी भी 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए,
तो हमेशा आपका 2 से विभाजित होगा। ये आप लिख कर ले लीजिए, भाग दे देकर आप ऐसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला। तो 2 से काटिए, 2 चौक 8, 1 इधर गया बच्चों, हाँ 2 चौक 8, 1 इधर गया तो ये हो गया 17, तो हो गया 2 अठे 16, फिर 1 इधर गया 2 नवा 18, फिर 1 इधर गया 2 छक 12। अगर आपको ऐसे ना है तो यहाँ पर ऐसे 2 से भाग करके यहाँ पर लिख करके भाग दीजिए। देखिए अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना जिससे 9 से ज़्यादा ना हो। तो 2 चौका 8, 1 आया, अब ये 7 उतर जाएगा क्योंकि 2 से भाग 7 1 में जाएगा नहीं, तो इसलिए 7 उतरेगा। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना 17 से ज़्यादा ना हो, तो 2 अठे 16, ये भी ख़त्म। 7 में से 6 गया 1, अब फिर 2 से भाग 1 में नहीं जाएगा, इसलिए फिर ये 9 आकर उतरेगा। तो फिर 2 9 18, और ये हुआ कितना 1, और फिर 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर ये 2 आ जाएगा, उतर जाएगा। फिर 2 छक 12। तो बताइए दोस्तों आया कि नहीं है? 4 8 9 6, 4 8 9 6। फिर ऐसे देखिए कि एक स्थान पर 6 अर्थात 2 से फिर कटेगा, और फिर इसमें 2 से भाग दीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है ठीक से। फिर से एक बार देख लीजिए बढ़िया से, हाँ, क्योंकि ये आपको आना ही हमारा कर्तव्य है सिखाना। तो देखिए, तो 2 फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और ये फिर कैंसिल, अब ये 8 उतरेगा। फिर 2 चौका 8, फिर ये कैंसिल, ये 9 उतरेगा। फिर 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना 9 से ज़्यादा ना हो, तो 2 चौका फिर 1, फिर 1 आएगा, और ये 6 उतर जाएगा। फिर 2 अठे 16। तो आपको कितना आया? जो आया उसे यहाँ पर लिख दो, 2 4 4 8। देखिए 2 4 4 8। अब फिर देखिए कि एक स्थान पे 8 है अर्थात फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से भाग दीजिए। क्या दिक्कत है आप सबको? अब तो आप सबको आसान लगने लगा होगा, हमें आशा है। तो देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए इसमें, 2 4 4 8। तो 2 1 के 2, ये ख़त्म। ये फिर 4 उतरा, 2 दूनी 4, ये भी ख़त्म। फिर 4 उतरा, फिर 2 दूनी 4, ये भी ख़त्म। फिर 8 उतरा, देखिए ये 2 चौका 8। तो ये देखिए दोस्तों 12 और 24 आया है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 12 24। अब दोस्तों आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा, इसलिए अब मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो 2 छक 12, 1 इधर 2, 1 इधर नहीं, 2 1 के 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, और देखिए 2 3 6। अच्छा बताइए 2 से भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा ना, छोटा है। तो जब छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग ले जाने के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12, तो 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 1 इधर, 2 5 10, तो 2 3 6। आ गया आपका 153। हाँ, आपका 153 आ गया। तो अब ये 3 से काटिए, देखिए 5 3 8, 8 1 9। 3 का विभाजक नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग करके, 3 का विभाजक नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं को, देखिए 153 है, इसका योग करके 1 + 5 + 3 आ गया 9। तो देखिए 3 के टेबल में आता है नहीं? आता है। 3 त्रिका 9। तो चाहे जो भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उन सभी संख्याओं को योग करके अगर उसमें 3 से भाग देने पर वह पूरा कट जाता है, तो समझ लीजिए कि वह 3 और 9 दोनों से विभाजित होगा। यही है 3 और 9 के विभाजता का नियम। तो ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 5 3 8 1 9 आ जाएगा। तो 3 5 15, 3 1 3। फिर 3 से काटो, 3 देखिए 5 1 6, क्यों 4 है ना जोड़ने पर, तो इसलिए 3 से फिर कटेगा। फिर 3 से काटो, 3 1 3, 3 7 21। अब डायरेक्ट 17 से कट जाएगा, 17 1 17। तो हमें कहा था कि वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जो 97 92 में गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो बताइए, देखिए ये भाई भाई मिल गए, ये भी भाई भाई मिले, ये भी भाई भाई मिले, ये भी भाई भाई मिले, लेकिन केवल 117 ही ऐसा है जो भाई भाई नहीं मिले। अर्थात अब आप
उत्तर समझ चुके होंगे। मतलब अगर 17 एक और हो जाता और उसमें गुणा कर दिया जाता तो मतलब 97, 92 वह संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग। तो अतः हम लिख सकते हैं इसमें 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 97, 92 में 17 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझने में आया होगा ना। तो अब हम आपके अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कहा है 2025 का वर्गमूल है। इसे लिख देते हैं, ये छोटा प्रश्न है। बड़ा वाला प्रश्न बोल देंगे दोस्तों, आप लिख लेना कॉपी में हमारा सुन के ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूरा उतारेंगे तो बहुत लेट होगा। तो 2025 का वर्गमूल है। तो ये भी कितना सरल है ना, आराम से इसका क्या करें, एलसीएम ले लीजिए तो आराम से आ जाएगा। तो 2025 का, तो 2025 ऐसे करिए एलसीएम। तो हमने पहले 3 से विभाजक नियम क्या बताया, पहले संख्या जोड़ लेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं, ये स्पष्ट है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 नहीं है अभी जो हमने बताया। तो इसको जोड़िए, 5, 2, 7, 7, 2, 9। अच्छा, जोड़ने से 9 आगे देखो, 2 + 0 + 2 + 5 जोड़ने से कितना आया, 5, 2, 7, 2, 9, अर्थात यह 3 से कटेगा। तो पहले 3 से काटिए, 3 × 6 = 18, 2 इधर, 3 × 7 = 21, उसके बाद 1 इधर, 3 × 5 = 15। अब फिर इसे जोड़ो, 7, 5, 12, 12, 6, 18, मतलब फिर 3 से कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 3, 6, 18 आता है। आहो, मज़ा आ रहा होगा ना। चलिए देखते हैं आगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। फिर आगे 3 × 7 = 21, फिर 3 × 5 = 15। फिर आगे देखिए, 7, 5, 12, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 इधर, 3 × 5 = 15। अब 5 से काट दीजिए क्योंकि अगर और 5 का विभाजक नियम इसी तरह जान जाइए। अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या हमेशा 5 से कटेगी। आँख मूंद कर काटना है, कोई दिक्कत नहीं, बस टेढ़ा मेढ़ा जाएगा आपका। लेकिन आप यही याद रखिए, अगर इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो तो वह हमेशा 5 से विभाजित होगा। तो देखिए इकाई का स्थान 5 है, 5 से काट दो। क्यों हमने 3 से नहीं काटा, क्योंकि 5, 2, 7 होता है, 7 3 के पहाड़े में नहीं। तो 5 × 5 = 25, फिर 5 × 1 = 5। देखिए सभी भाई मिल रहे हैं आपस में। देखिए ये 3 मिल गए, 5 मिल गए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये दोनों 3 मिल के 1 3, फिर ये दोनों 3 मिल के 1 3, फिर ये दोनों 5 मिल के 1 5। गुणा कर लो, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45। तो ये प्लस और माइनस का आएगा क्योंकि इसे हम क्या करेंगे, 2025 का कर्डिंग लिखेंगे और प्लस माइनस का आ जाएगा 45, आपको फाइनल आंसर। आई होप आपको यहाँ तक एकदम बढ़िया से आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको कहा है कि परिमेय संख्या 256/441 का वर्गमूल है। तो परिमेय संख्या 256/441 का वर्गमूल
है। तो बताइए कैसे करेंगे। 256 कैल्शियम लेंगे, तो 256 कैल्शियम लीजिए आप। इकाई के स्थान पे क्या है 6, तो मतलब 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटिए। 2 6 12, 2 6 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 के 2, 2 6 12, फिर 2 से काटिए। 2 8 16, फिर 2 से काटिए। 2 4 8, फिर 2 से काटिए। 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए। 2 1 के 2। देखिए जोड़ा, ये देखिए ये 2 भाई, ये भाई, ये भाई, ये भाई, मतलब सभी भाई होगा। तो मतलब ये दोनों मिलाकर 1, ये दोनों मिला के 1, ये भी 1, ये भी 1। कितना हुआ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो मतलब इसका हो गया 16। अब इसका देखिए 441 का लसा, इसे जाने दीजिए अभी बाद में। 441 का लसा लीजिए। 441, अच्छा जोड़िए इसे। 4 1 5, 5 और 4, 5 4 9, अर्थात 3 से कटेगा, तो 3 से काटो। 3 1 के 3, 1 इधर गया, ये 14 हो गया, और 3 4 12, 2 इधर हो गए, 3 से 30। फिर 3 से काटिए। देखिए 7 4 11, 11 1 12, मतलब फिर 3 से कटेगा। 3 4 12, 3 9 27। अब 7 से काट दीजिए। 7 7 49, 7 1 के 7। तो आप इसे लिखेंगे कैसे बच्चों, तो देखिए ये हो गया करड़ी में 256 बटे 441। हाँ इधर पेज नहीं बचा है तो हम नीचे कर दे रहे हैं, और छोटा में करेंगे जिससे बढ़िया से आपको समझ में आता। देखिए तब इसे लिख सकते हैं आप, कितना 2 बना 256 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 441 का क्या हुआ 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। ये दोनों बाहर आएगा जोड़ा बन के, ये 1 2 3, कितना हुआ 1 2 3 4 हुआ, और बटे 1 2 3 गुणे 7। अब गुणा कर दीजिए इसे। 2 दूनी 4 आ गया 4, इस 4 के गुणे इसमें हो गए 8, 60 का गुणे इसमें हो गया 16, इसमें 7 त्रिक 21, अर्थात 16 बटे 21 आपका फाइनल आंसर आया। तो आई होप बच्चों आपको बहुत बढ़िया से, बहुत शिद्दत से, बहुत प्रेम से आपको यहाँ तक का सवाल पूर्ण रूप से आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना अभिषेक। थैंक यू दोस्तों। चलिए मज़े के साथ पढ़िए और खुश रहिए। मैं आपके लिए हमेशा एक से एक अच्छा वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, और हो सकता है कि मैं जल्द ही जीके या विज्ञान का क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूं, जिससे आप अभी से तैयार करते रहें और आपका परीक्षा आने तक बढ़िया से बढ़िया अंक स्कोर करें और राष्ट्रपति फौज में निकाल सकें, जिससे कि आपको भी उस रुपए का लाभ प्राप्त हो। लेकिन आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट अवश्य करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।